आज हम अध्ययन करेंगे ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उसका मानव जीवन में बहुत उपयोग भी होता है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। तो आज हम इस टॉपिक को बिंदुवार इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला है एंथ्रोपोलॉजी, मानव की प्रजाति का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अर्थात एंथ्रोपोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। एस्ट्रोलॉजी, मानव जीवन पर विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों का बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों का अध्ययन और इसका विश्लेषण जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है इस शास्त्र को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वायुयान संबंधी ज्ञान, अबाउट एरोप्लेन, नॉलेज अबाउट एरोप्लेन, इसके विषय में जो जानकारी मिलती है उसको हम एरोनॉटिक्स कहते हैं। एरोनॉटिक्स। उसके बाद है एस्कोटिक्स। एस्कोटिक्स में ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन को आपने देखा ही होगा। चीनी मिट्टी के बर्तन से संबंधित जो विज्ञान है उसके विषय में जो जानकारी रखने वाला विज्ञान है, बताने वाला विज्ञान है, उस विज्ञान को हम सीरोमिक्स कहते हैं। न्यूनतम तापमान पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन, न्यूनतम तापमान पर, मिनिमम टेम्परेचर पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के द्वारा किया जाता है उसे हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्रायोजेनिक्स। सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता शास्त्र, जिससे मनुष्य की सुंदरता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, इसके विषय में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं एस्थेटिक्स। जंतुओं के व्यवहार अलग अलग होते हैं। कई जंतुओं के सामान्य व्यवहार होते हैं, कई जंतुओं के असामान्य व्यवहार होते हैं। साथ ही साथ कुछ जंतुओं के व्यवहार दूसरे जंतुओं से मिलते जुलते हैं। तो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम इथोलॉजी कहते हैं। अर्थात इथोलॉजी डील्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एक्स बायोलॉजी, बायोलॉजी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ है एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर, जैसा कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से आप यह जानते हैं कि विभिन्न ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ जीव पाए जाते होंगे। तो इनके पाए जाने की संभावनाओं का अन्य ग्रहों पर, उनके जीवन की संभावनाओं का अन्य ग्रहों पर अध्ययन हम एक्स बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है शिलालेख के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अशोक का शिलालेख जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जैसी अनेक ऐसे शिलालेख होते हैं जिसको ऐतिहासिक घटनाक्रमों की जानकारी के लिए पुरातत्ववेत्ता उसकी खुदाई करके उसका अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसको इपिग्राफी कहा जाता है। इपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है, आप अभी तक सुने होंगे एलोपैथी या फिर हेमियोपैथी। एलोपैथी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है। हेमोपैथी जो है वह हेनीमैन ने इस पद्धति को जन्म दिया था। वे जर्मनी के रहने वाले थे। हेमोपैथी की चिकित्सा पद्धति। उसके बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को आप जानते होंगे। पतंजलि आयुर्वेदिक चिकित्सा और योग दर्शन, चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका संबंध आयुर्वेदिक विज्ञान से है, आयुर्वेद से है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको आज हम बताएंगे ऐसी दो महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये जो चिकित्सा पद्धति है उसको हम हाइड्रोपैथी कहते हैं। हाइड्रोपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी भी बीमार व्यक्ति का उपचार जल के माध्यम से किया जाता है, यानी कि वाटर थेरेपी। वाटर के माध्यम से, जल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जल के विभिन्न प्रयोग द्वारा लोगों का उपचार किया जाता है, लोगों की बीमारियों का उपचार किया जाता है। इसे हम हाइड्रोपैथी कहते हैं। और उसके बाद एक और है विकिरण, सूर्य की किरणों द्वारा बहुत सी बीमारियों का इलाज करने की एक पद्धति है। एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा रोगियों का इलाज सूर्य से निकलने वाली विकिरणों द्वारा किया जाता है, सूर्य की रोशनी द्वारा किया जाता है, सौर किरणों द्वारा किया जाता है। इस पद्धति को हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। तो दो महत्वपूर्ण बात आपने समझा, हीलियोथेरेपी और हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय वाटर, and
Heliotherapy is the branch of science in which we study about the treatment of diseases by the help of sunlight. उसके बाद आप पढ़ेंगे कि फल का अध्ययन विज्ञान के जिस शास्त्र में किया जाता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं, और जीवों के जेनेटिक्स यानी कि दोज कैरेक्टर विच आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इफ वी वांट टू स्टडी अबाउट दीज कैरेक्टर्स, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नाउन एज जेनेटिक्स। अनुवांशिकी हम इसे कहते हैं हिंदी में, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जनकों और उसके संतानों का अध्ययन किया जाता है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है ओडोंटोग्राफी, दांतों का अध्ययन ओडोंटोग्राफी कहलाता है। और अध्यापन कला, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग स्किल्स, कैसे पढ़ाना चाहिए, हाउ टू टीच, जिसके लिए आप बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए जिस स्किल्स की ज़रूरत होती है उस स्किल्स का अध्ययन हम जिस शास्त्र में करते हैं उसे हम पेडागोगी कहते हैं। शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और आप जानते हैं कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, और कोशिकाओं के ग्रुप को यानी कि समान संरचना और समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। और उत्तकों का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। कवक जो कि एक सूक्ष्म जीव है, फंगस है, कवक का अध्ययन हम माइकोलॉजी में करते हैं। शरीर की विकलांगता का अध्ययन आर्थोपेडिक्स में किया जाता है। और सिक्कों का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के सिक्के, जैसे मुगल कालीन सिक्के के बारे में आप पढ़ते होंगे, आप मौर्य कालीन सिक्के के बारे में पढ़ते होंगे, नंद वंश के समय के सिक्के के बारे में पढ़ते होंगे, आप विदेशों में कई सभ्यताओं के सिक्के के बारे में पढ़ते होंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाए जाने वाले सिक्के, हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाले सिक्के, इन सभी सिक्कों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को हम कहते हैं न्यूमोस्मेटिक्स। माप तौल का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। और आप अंग्रेजी के शिक्षक को या इस तरह के शिक्षक को आप कहते सुने होंगे इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज में कि फोनेटिक्स। व्हाट इज फोनेटिक्स? तो फोनेटिक्स जो होता है वह स्वर ध्वनि का अध्ययन है, किस प्रकार से स्वर बोला जाए, किस प्रकार से ध्वनि का उच्चारण किया जाए, उसका अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। और शैवालों का अध्ययन, शैवाल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इन शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। और कई तरह के मानसिक बीमारियां और याददाश्त संबंधी समस्याओं, मानसिक चिंताग्रस्त परिस्थितियों और विभिन्न स्थितियों और स्मरण शक्तियों के विषय में जानने के लिए जिस चिकित्सा पद्धति का उपयोग होता है उसे टेलीपैथी कहते हैं। और वायरस का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इन सारे ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।